अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जी, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये देखिए मौसम कितना खुशगवार है। कल बारिश हुई थी और आज ठंड हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं बाहर चल रही हैं। अभी मैं आपको बाहर भी जाकर दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो किचन दिखा रही हूँ और आज क्या पक रहा है ये बता रही हूँ। जी, तो ये है यहाँ पर इंस्टेंट पॉट। इसमें हमने गोश्त गला लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो भी मसाला ज़रूरी था, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल के इसको गला लिया है। चावल हमने भिगो दिए हैं और यहाँ पर हो रहा है ये तैयार। थोड़ी चीज़ है, घी मैंने कम डाला है इसलिए ये थोड़ा ऐसे हो गया। चलो अब इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर मैं अगली कहानी फिर आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई है, ये देखिए मिक्स सब्ज़ी। इसमें शिमला मिर्च, गाजरें, आलू और गोभी है ब्रोकली। ये जी हमने डाल दिया है इसके अंदर गोश्त। और अब ये गोश्त जो है ना ज़रा हम भून लेंगे और फिर इसमें यखनी डलेगी और फिर चावल डलेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाती जाऊंगी आपको साथ साथ। बाहर का मंजर तो देख लीजिए पहले। लीजिए जनाब, ये देखिए गोश्त भुन गया है, ज़रा सा सुर्ख हो गया है। अब इसके अंदर जितने चावल हैं हमने उससे डबल यखनी डाल दी। ये देखिए जो कुछ सब कुछ था ना वो मैंने अंदर ही डाल दिया है। कोई चीज़ फेंकी नहीं है, सब कुछ अंदर मिक्स हो जाता है। अब इसको जोश आएगा तो इसमें चावल डल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना मज़ेदार किचन है। और हम यहाँ बना रहे हैं पुलाव, मटन पुलाव। चलिए जी अगली कहानी फिर बताते हैं। चलिए जी, ये देखिए मेरा खाना तैयार है। मैंने सैलेड भी बना दिया है और चावल हल्के से दम पे रख दिए हैं। सब्ज़ी हमारी तैयार है। इसके अंदर मैंने डाले हैं टमाटर, थोड़ी सी कैबिज टाइप चीज़ पड़ी थी और शिमला मिर्च और ऑलिव्स। बस जो कुछ मैसर था, प्याज ख़त्म हो गए थे। और ये पड़ा था कशान का मसाला, पंजाबी यखनी पुलाव सारा डाल दिया मैंने। मैंने कहा थोड़ा सा रह गया, चलो वो भी डाल दो। तो थोड़ा सा मैंने अभी पहले ही डाल दिया है। इसके अंदर अभी उबाल नहीं आया था लेकिन मैंने डाल दिया है। चावल काफ़ी देर से भिगे हुए थे और इंसान को अंदाज़ा हो जाता है इतनी ज़िंदगी गुजरी है दस्त की सयाही में तो मुझे पता है। तो बस मैं थोड़ी देर बाद आके इसको देख लूँगी। हल्की आग पे मैंने रख दिए हैं और ये बड़े मज़ेदार बन जाएंगे। तो बाहर चलते हैं और बाहर की दुनिया देखते हैं। ठीक है, चलें जी। ये है बाहर का नज़ारा। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए इरफान, ये ट्री कौन सा है? वहाँ तो पाइन ट्री होता है ना, इसे क्या कहते हैं? ये फर है, आई थिंक फर, FIR। बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा जी, हाँ होते तो हैं वो पाइन ट्रीज़। बहरहाल हमने जूता चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने बड़ा अच्छा वतीरा रखा हुआ है, इख्तियार किया हुआ है, जो कि हम ज़्यादातर इख्तियार नहीं करते पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में, चाइना भी मैंने देखा है, अमेरिका भी देखा है, हर जगह पे लोग यही करते हैं। तो साफ़ सुथरा रहता है ना सारा कुछ, तो करना ही चाहिए। तो हमने जूता चेंज कर लिए। मैंने बाहर के लिए जॉगर्स रखे हुए हैं। मज़े की बात बताऊँ, मैं लाई जॉगर्स हूँ और कुछ लाई ही नहीं हूँ। अगर कहीं शादी शुदी पे जाना पड़ गया ना तो जॉगर्स ही पहन के जाऊंगी। पर यहाँ पर किसकी शादी होनी है? सामने वाले घर के कोई मेहमान आ गए हैं इस वक्त और हम जा रहे हैं बाहर। हमने रख ली है क्या दम पे चावल, पुलाव रख लिए हैं। इरफान कर रहा है काम, सब कर रहे हैं अपने अपने काम, हम भी कर रहे हैं अपने काम। तो बात यह है, मैं बता ये रही थी कि चावल का जो तरीक़ाकार है ना अपना अपना होता है हर एक का। हर एक को जब तजुर्बा हो जाए तो फिर उसे पता चल जाता है कि चावल कैसे बनाने हैं, कितने दम पे रखने हैं, कितनी देर पे रखने हैं, कितने भिगोने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब तजुर्बा हो गया है, इतनी उम्र हो गई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चावल ज़रा थोड़े शायद जल्दी गल जाते हैं। बहरहाल तो मैंने उसको बस अभी उबाला नहीं आया था लेकिन यखनी गर्म थी, मैंने डाल दी हैं हल्की आग पे। और अब देखिएगा बड़े फर्स्ट क्लास हो जाएंगे जब तक हम दो बातें कर लें। तो बातें मैंने ये करनी थी अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसके घर कोई मेहमान आए हुए हैं, तो कहती है कि वो तो कोई काम नहीं करते, टस से मस नहीं होते। मैं बड़ी तंग आई हुई हूँ
और ऐसे मेहमानों का क्या फ़ायदा। तो भाई वाकई ऐसे मेहमानों का क्या फ़ायदा। अगर आप किसी के घर जाते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ बाहर के मुल्क में, तो सारा काम तो खुद करना पड़ता है ना। ये तो पता है ना आप लोगों को। आप लोग भी जो बाहर रहते हैं वो सब समझ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे और पाँव पे पाँव धरे बैठा रहे हैं, टीवी देखे और बस खाना खाए और बस फिर सो जाए, सैरों के लिए निकल जाए, तो ऐसे मेहमान को तो दूर से सलाम। ऐसा मेहमान हमें नहीं चाहिए। तो हम अगर से मेहमान नहीं है पर फिर भी मेहमान है ना। बजी का भाई है, मेरा देवर है। तो मैंने सुबह ही पूछ लिया, आज भी पूछ लिया, कल भी मैंने बना लिया था, परसों भी बना लिया था। हालांकि इसने रखे हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था, फ्रीज़र में खाने रख लिए हैं बहुत सारे कि मुश्किल ना पड़े। और यहाँ पर कोई पाकिस्तानी खातून है जो खाने बनाती हैं तो वो बना के दे देती हैं, तो ये फ्रीज़ कर लेता है और फिर अपने मेहमानों को भी पेश करता है और ख़ुद भी खा लेता है और कुछ ना कुछ बना भी लेता है। हर किस्म के मसाले पड़े हुए हैं, प्याज श्याज हर चीज़ इसने सेट करके रखी हुई है। तो हमने कहा कि हम आज बनाते हैं कुछ ना कुछ। देखा तो इसने गोश्त निकाल के रखा हुआ था, सोचा होगा कि कुछ करना है, तो फिर मैंने पूछ लिया। जी कहने लगे इसको पुलाव बड़ा पसंद है गोश्त का। तो मैंने कहा चलो जी हम बना देते हैं, हम किस लिए हैं, ख़ुद भी तो खाना है ना। तो ऐसे ही होना चाहिए कि अपनी हेल्प मैं फिर सारे कोशिश करती हूँ, बर्तन जितने भी इस्तेमाल करूँ उनको धो के रख लूँ। अभी अगर से सारे नहीं धुले फिर या ये डाल लेता है, ये तो मना करता है कि नहीं आप धोए नहीं, हमारे पास मशीन है। पर हम क्या करें, देसी लोग, आदत है हाथ से धोने की। एक एक प्लेट धो लेती हूँ मैं साथ साथ ही, तो धो के मैं रख लेती हूँ। और बस अब बिरयानी हमने रख ली है दम पे। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ और दो बातें कर लूँ। तो बात यह है कि अगर किसी के घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान है या कोई भी और मुल्क है, तो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये बैठ जाना और मेहमानों की तरह अगर आपकी बेटियां हैं तो उनको कह दें उठ जाएं, अगर आप नहीं उठ सकते, आपकी टांगें दुखती हैं हैं, लेकिन टांगें दुखती भी हैं तो क्या हुआ, दूसरों की हेल्प हो जाती है और आपकी टांगों की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या ख्याल है ना, ऐसे ही है ना। तो बस अब हम खाना खाएंगे, तकरीबन 1 बजने वाले हैं। कल हम लोगों ने यहाँ से चले जाना है और बस फिर ज़िंदगी रवां दवां तो ऐसा मेहमान बनिए कि दूसरा आपसे परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान नहीं करना। उसका किचन भी साफ़ रखें, उसका बाथरूम साफ़ करें, कमरे को साफ़ रखें, उस पर बोझ नहीं बनना, बल्कि उसकी मदद करनी है। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर अपने घर में ही रहें, क्या ज़रूरत है मेहमान बनने की है, अपने घर में रहें। और जो करते हैं गंद मचाना है मचाते रहें, आपको कौन कुछ कह सकता है। क्या ख्याल है। और बच्चों को भी सिखाएं, बच्चे अपनी अपनी प्लेट अपना अपना चमचा धो लें तो गुड है ना, क्या ख्याल है। तो चलिए जी, ये मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, खूबसूरत घर है और पीछे जो है ना एक बाबा जी लॉन मूविंग कर रहे हैं अपने लॉन में। ये आवाज़ आ रही है ना, खुद लगे हुए हैं। अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर सारे काम जो खुद करने पड़ते हैं, तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि काम में हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि बस दूसरों के काम में मुदाखलत हो और काम ख़राब हो, ये नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। सारी खूबसूरत इलाका है और ख़ूबसूरत घर है और ये खूबसूरत बाबा जी हैं अब यहाँ की लॉन मूविंग करने लगे हैं। घर है ये देखिए, और उल्लू मुझे घूर रहा है। भाई क्यों घूर रहा है, इन्होंने उल्लू सा भी रखा हुआ है। और ये बाकी इनका बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये देखिए प्यारे प्यारे फूल है ना, प्यारा खूबसूरत। ये देखिए यहाँ भी शौकीनियत नज़र आ रही है। और ये बिल्कुल पीपल के पत्ते की तरह, नहीं पीपल नहीं, सॉरी, वो क्या था जो डेंगू में खाते थे पत्ते पपीता, उस जैसा लग रहा है। तो ये है यहाँ की सारी सूरत हाल। और आवाज़ आ रही है यहाँ पर एक बाबा जी जो है ना वो लॉन मूविंग कर रहे हैं। पता नहीं बाबा जी कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ कुछ कर रहे थे। और बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर सारे लोग, खुद ही काम करते हैं। तो वो देखिए कर रहे हैं। और इसी तरह सारी जो बूढ़ी ख़वातीन हैं वो भी जब तक जान में जान है कोशिश करती हैं कि खुद ही काम करें। हमारे जैसी नहीं है, बैठ जाती हैं और फिर हुक्म चलाती हैं ना बहुओं शहुओं पे हैं बेचारी बहुएं।
बहुएं भी लोग कहते हैं आजकल बड़ी तेज़ हो गई हैं। मुझे अगर किसी बहू के बारे में कुछ कहूँ तो फिर मुझे कहते हैं आप बहुओं के बारे में ऐसे कहती हैं। बहुएं और लड़कियां आजकल की बड़ी तेज़ हो गई हैं, असल में समझदार भी हो गई हैं। ये भी आप कह सकते हैं। उनको अपने हुकूक का भी पता है। उनके साथ बुरा जो सलूक किया जाता है, बेटे जो हैं वो ऐसे हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, बुरा सलूक करते हैं, तो फिर लड़कियां भी बहरहाल कुछ ना कुछ तो मसला होता ही है ना, जो ऐसा होता है। हम तो कर रहे हैं सैर और हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ के फूल पत्ते और यहाँ की रौनकें। तो बस अब मैं जाती हूँ, अपने चावलों में चमचा भी मारूँ और चेकिंग करूँ क्या हुआ है। जी तो मैं आ गई हूँ और उम्मीद है कि अब चावल बन गए होंगे और हमें लगी है भूख। हमने सोचा अपनी प्लेट तैयार कर लें और आपको भी दिखा दें। वाह, मैं किचन में आई हूँ ना तो बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी। ये देखिए हैं, खड़े खड़े कितने अच्छे बन गए, कोई मसला नहीं हुआ। तो अब हम डाल लेते हैं थोड़ा सा, आपको भी दिखाते हैं एहतियात से। चमचा छोटा है, कोई बात नहीं, चलो खैर है। हमने तो आपको दिखाना है। और साथ में ये देखिए, है ना मज़ेदार सी लग रही, क्या ख्याल है? थोड़ा सा ये भी डाल लेते हैं। चलें जी, थोड़ी सी डाली हमने साथ में सब्ज़ी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैंने गीली गीली टाइप बनाई है। इसको फ़ौरन ढक लेना चाहिए, क्या ख्याल है? ताकि इसकी भाप ना निकले। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। और इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये बन गई है हमारी आज की डिश, तैयार है। साथ में थोड़ा सा सैलेड भी डाल लेते हैं और बस फिर इंशाल्लाह ताला नोश फरमाएंगे। तो आपने क्या बनाया है आज, ये ज़रूर बताइएगा। ऑलिव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलिव्स का फ़ायदा भी बहुत होता है। अब तो सुना है कि पाकिस्तान में भी खूब ऑलिव्स उगने लगे हैं और लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर तो बहुत इस्तेमाल होता है। जैतून का तो आपको पता है ना, कुरान में भी जिक्र है, तो इसका फ़ायदा बहुत है। इस्तेमाल कीजिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना बनाइए, खाइए, साथ वालों को भी खिलाइए और इन्जॉय कीजिए लाइफ। ये है आज की हमारी वीडियो। मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर बैठ के प्लेट लेके जाके इन्जॉय करूँगी इंशाल्लाह ताला। लीजिए जी, मैं बाहर ले आई हूँ प्लेट। मैंने कहा कि मौसम के साथ एंजॉय करें, मौसम बड़ा शानदार है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा और बादल हैं। यहाँ पर बैठकर ज़बरदस्त किस्म का पुलाव खाने का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ से गिरी ना जाए, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ रखा है। गिर गया तो बस फिर तो सारी जो है ना कारीगरी धरी की धरी रह जाएगी, क्या ख्याल है? चलिए ऐसी आप भी बनाया करें, ज़रूर एंजॉय करें। दिस इज़ लाइफ एंड द लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। दूसरों को खुश रखें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।